अब जैसा कि हमारे पास हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था इससे पहले, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे हम बोलते हैं इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, if A and B are any two vectors, then अगर इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो लिखा कैसे जाएगा, देन A क्रॉस B। देखो क्रॉस के लिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का जो साइन था वो लगाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे बोला गया है क्रॉस। ठीक है, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये होता किसके इक्वल है, ये आ जाएगा भाई आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B टाइम्स डॉट प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे कोस लिखा था, यहाँ पे आएगा साइन थीटा। ठीक है, और साथ में हम डॉट लगा रहे हैं एक एन कैप। क्या लगाया आपने, एन कैप। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। आपने मैग्नीट्यूड के बारे में आपको पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बारे में आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं। जो हम थीटा के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे थीटा है वो क्या है भाई, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जो हमारे दोनों वेक्टर्स हैं उनके बीच का जो एंगल है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे थीटा। और एन कैप के बारे में जो आप बात कर रहे हो, ये एन कैप ये क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मीन्स दोनों जो वेक्टर है ना आपके पास ए और बी, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है जिसको आप बोल रहे हो एन कैप। तो एक्चुअल में है क्या, देखो अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर ले ले, हम सपोज कीजिए हमारा वेक्टर ए है, यहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल है थीटा, तो एन जो है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर आने वाला एक वेक्टर होगा। सपोज कीजिए इस तरफ से, तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ए के साथ भी ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये आपके पास हो जाता है एन कैप। क्लियर है। तो एक तो देखो आपने जो यहाँ पे बोला था भाई क्रॉस, क्रॉस तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज किया है, जो क्रॉस है उसके लिए यहाँ पे लिखा गया है क्रॉस। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखिए, अगर हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा ऑल आर स्केलर, ये सभी क्या है आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। बट आपने बोला एन कैप, वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर, तो ये कौन सी है क्वांटिटी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम किन्हीं भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो क्या मिलता है, एक वेक्टर। इसीलिए यहाँ पे दूसरा जो नाम लिखा गया है वो वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। क्लियर है। तो अभी जो हमने बोला है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया, अब क्रॉस प्रोडक्ट से जो जो चीजें हमें ऑब्जर्व हो रही हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि आपने बोला क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए क्रॉस बी बोले या फिर मैं बोलूं क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला तो यही होगा जो आपने अभी ऑब्जर्व किया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब दूसरा देखिए, अगर भाई यहाँ पे थीटा 0 हो जाता है, एक थीटा इज इक्वल्स टू 0 बोले या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कोई भी बोल दे, तो साइन की जो वैल्यू है 0 डिग्री पे वो भी 0 होती है, और साइन 180 डिग्री वो भी कितना आएगा आपके पास, 0। अगर भाई इन सभी क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी, देखो यहाँ पे जब डेफिनेशन में बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे जो ये मल्टीप्लीकेशन में है, इनमें से एक क्वांटिटी अगर आपके पास जीरो हो गई, इट मीन्स ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो देन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आपके पास थीटा जीरो हो जाता है या थीटा 180 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जा रही है, जीरो। इट मीन्स हमारे पास दूसरी जो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपको ये बोलना जाए कि दो वेक्टर्स पैरेलल है या कोलिनियर है, ये चेक कीजिए, तो आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू जीरो कब, इफ एंड ओनली if and only if vector A is parallel to vector B, या फिर आप बोल सकते हो कोलिनियर। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है भाई। अगर आपको पैरेलल शो करना है तब भी आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, और अगर आपको ये बोला जाता है कोलिनियर है या नहीं तो भी आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें जीरो मिल जाता है तो हम बोल देंगे वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल या कोलिनियर। बस यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है आपको, वो कंडीशन ये है कि ना ही तो वेक्टर ए जीरो होना चाहिए, neither vector a equal to 0 nor vector b equal to 0, means a and b are non zero vectors के लिए बात करें। बिकॉज जब वेक्टर से जीरो हो गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप जीरो हो जाएगा, उसमें हमें कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है, देखो अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 मीन्स दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते ही देखो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस होगी आपके पास, एक वाई एक्सिस होगी ना भाई। अगर परपेंडिकुलर हो तो इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब जो एन वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो जो आपका एन वेक्टर है वो अलोंग जेड एक्सिस निकल जाएगा, अब यूनिट वेक्टर एन। तो जब आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा, देन ए क्रॉस बी ओनली किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साथ में साइन थीटा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है भाई 1, तो वो आपके पास हो जाएगी 1, और साथ में यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, अब देखो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था वैसे ही यहाँ पे करते हैं हम, आई क्रॉस आई फाइंड कर लेते हैं, आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो भाई हमारे पास हम बाय डेफिनेशन जाते हैं, तो हमने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर सेकेंड आई इंटू साइन। भाई दोनों ही वेक्टर आपने आई लिए हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, भाई यही दोनों सेम वेक्टर हैं तो एंगल तो कुछ बनेगा ही नहीं, इट मींस एंगल है जीरो मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर जो भी होगा एन कैप उसको एज इट इज, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इट मींस आई क्रॉस आई is equals to 0. Similarly, we can show that j cross j and k cross k is also 0. तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला, वो ये है कि भाई जैसे आपने डॉट में पढ़ा था i डॉट i इज इक्वल्स टू 1 था, तो यहाँ पे i का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ, या फिर हम j का क्रॉस प्रोडक्ट करें j के साथ, या फिर हम k का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं k के साथ। ठीक है, इन सभी की वैल्यूज कितनी आएंगी आपके पास, 0। क्लियर, अभी जो पीछे था उससे रिवर्स रिजल्ट मिल रहा है आपको, वहां पे सभी का खुद के साथ खुद डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो 1 मिल रहा था, अभी यहाँ पे मिला है 0। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब एक दूसरे से अलग करते हैं इनको।
अभी तो सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे, अभी कीजिए। नेक्स्ट, देखिए आई का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम जे के साथ। तो ये चीज आपको पता है, आई है वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है आपका, तो यहाँ पे तो आपका यूनिट वेक्टर आई है, एंड वेक्टर जे इज अलोंग वाई एक्सिस। तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन थीटा। भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री या पाई बाई 2। तो यहाँ पे आ गया आपके पास पाई बाई 2 इंटू एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो इन दोनों पे। तो भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो आपके पास आता है जेड एक्सिस। तो इट मीन्स जो भी वेक्टर आएगा वो इसी एक्सिस के अलोंग आएगा, जिसको हम बोल रहे हैं के। जेड एक्सिस पे आपका यूनिट वेक्टर क्या लेके चलते हैं हम, के। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर था उसकी जगह आपके पास आ गया के कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ आई इज 1, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ अगेन दोबारा से यूनिट वेक्टर था उसका भी 1 हो गया, इंटू साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 90 डिग्री उसकी वैल्यू भी 1, और साथ में आपके पास है के। तो हमें यहां से एक रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट ये है कि आई क्रॉस आई सॉरी आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू, तो आ गया हमारे पास के। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें जे का क्रॉस प्रोडक्ट के के साथ, तो भाई पहले तो दोनों ये आएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे वो भी 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के वो भी 1 हो जाएगा। भाई जे और के वाई और जेड एक्सिस में भी एंगल तो कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू वापस से 1 आएगी। अब एक ऐसा वेक्टर तो जो जे और के दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो वो कौन आ रहा है आपके पास, आई। तो यहां से हम लिख देंगे आई कैप। तो एक रिजल्ट और मिला हमें, वो है जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ इज इक्वल्स टू आई। आई का जे के साथ हो गया, जे का के साथ हो गया, देन के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, विच इज इक्वल्स टू के का मैग्नीट्यूड करेंगे 1, देन आई का मैग्नीट्यूड फिर से 1। के और आई के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है, वही 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 1। ओके, और अब के और आई पे परपेंडिकुलर कौन है भाई, जे। तो यहां से हमें मिला के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, विच इज इक्वल्स टू जे। बट एक चीज देखना भाई, यहां से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, अगर जे क्रॉस आई लेके चल रहे हैं हम, तो जे क्रॉस आई की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ जे वो 1 होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज ऑल्सो 1 इंटू साइन। साइन देखिए अभी आपके पास जो एंगल था यहाँ से आई से जे में गया था, तो ये वाला बना रहा था आपके पास 90 डिग्री, बट हम जे से आई में वापस घूम के आएंगे तो रिमेनिंग जो एंगल है वो बचेगा, वो कितना है 270, और साइन 270 पे वैल्यू होती है -1। ठीक है, और जे और आई पे परपेंडिकुलर फिर से कौन आएगा, के, तो यहाँ पे आ जाएगा के। जे का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ वो आपके पास हो गया माइनस के। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, देखो आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ विच इज इक्वल्स टू के, जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ विच इज इक्वल्स टू आई, और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ जो हमारे पास आया जे वेक्टर। ठीक है, इन्हीं के साथ आपने ये और देखा, जैसे हम इनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जे की जगह आपने पहले आई की जगह जे लिख लिया और जे की जगह आई, तो जे
क्रॉस आई विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव ऑफ के। अगर के क्रॉस जे करते हैं माइनस आई, एंड आई क्रॉस के करते हैं तो आपके पास जो आएगा वो है माइनस जे। अब बात ये आती है कि याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम, उस सर्कल की हेल्प से हम इसको इजीली याद रख पाएंगे। ठीक है, अब देखो इस सर्कल का यूज करते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे किया जाएगा भाई, यहाँ पे हम ले लेते हैं वेक्टर आई, इसको तीन पार्ट्स में लिख लेते हैं, आई, इधर लिख लेते हैं वेक्टर जे, और यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर के। अब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है, एंटी क्लॉकवाइज में आपके जो साइन लेते हो वो आते हैं पॉजिटिव, और जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे जो साइन आते हैं वो कौन से आ जाएंगे, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज हमारे साइन पॉजिटिव रहेंगे और क्लॉकवाइज जो साइन है वो नेगेटिव आ जाएंगे। अब देखिए यहां से अगर मैं आई और जे को प्रोडक्ट करता हूं, यहाँ पे आई और जे का प्रोडक्ट, अगर हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, आई से जे पे पहुंचे हम इधर, देन हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो बचा हुआ एक जो वेक्टर है वो आ जाएगा। अगर आपने जे से चलना स्टार्ट किया और जे से आप पहुंच रहे हो के पे, तो जैसे आप के पे पहुंचे तो हमारा रिमेनिंग कौन है, आई, वो हमारा आंसर होगा। और अगर आप के से पहुंच रहे हो आई पे तो एक बचा हुआ वेक्टर कौन है, जे, वो हमारा आंसर होगा क्रॉस प्रोडक्ट। आराम से इस चीज से ध्यान रख सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि अगर हम एंगल भी मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं यहाँ से इस तरफ, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं देन हमारे पास इस एंगल की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। और अगर यही एंगल आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो तो इसके जो एंगल की वैल्यू है वो आप नेगेटिव लेते हो, जैसे -30 या -45, -60, जो भी वैल्यू आप ले रहे हो, तो वही चीज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपको नेगेटिव लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपको ये साइन है पॉजिटिव रखने हैं। क्लियर है? किसी का कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अभी तक हमने जैसे को पीछे किया था, तो अब हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने किया कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर n कैप। हम पूरे का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का मींस इधर भी जो पूरा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। इट मींस मैग्नीट्यूड हम किसका करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, साइन थीटा इनटू n कैप। अब देखो भाई, अगर मैग्नीट्यूड के अंदर आपके पास कोई भी क्वांटिटी आ रही है तो यहां से जब बाहर निकालोगे तो वो पॉजिटिव होकर निकलते हैं, बट ऑलरेडी वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B which is also a positive quantity, so we can write it as magnitude of A into magnitude of B simply, and theta is lies between 0 and 90 degree, therefore sin theta is also positive, so we write it as only sin theta. Then we have magnitude of n cap. Okay, A cross B. The magnitude of vector n cap is 1 because it is a unit vector. Therefore, we have magnitude of A cross B which is equals to
magnitude of A into magnitude of B into sine theta. Now we can calculate the value of theta from this expression, and the value of theta is given by magnitude of A cross B divided by magnitude of A into magnitude of a B. So we can simply find the angle between two vectors if we are given the two vectors A and B. But here the same question arises, how can we find the cross product of two vectors when we are not given the angle between these two vectors? So we have a simple expression to find the cross product of two vectors. Let vector A is equals to A1i plus B1j plus C1k, and vector B is equals to A2i plus B2j plus C2k. Then the cross product of two vectors A and B is given by the determinant. In the determinant, we take first row as I, J, and K unit vectors. In the second row, take the coefficients of I, J, and K from the vector A. Whichever vector you write first here. Then we have A1, B1, and C1. And second row or third row, we can write the coefficients of vector B, A2, B2, and C2. On solving this determinant, we get the required vector A cross B. All of you know about how to show the determinant? Yes? सभी को पता है ना डिटरमिनेंट सोल्व करने का? फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे बस इसको, और कुछ नहीं करना. फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद आपको जो भी वेक्टर मिलेगा वो आपको A क्रॉस B वेक्टर मिलेगा सीधा. ओके? क्लियर? एक चीज आप लोगों ने नोटिस की हो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. जब हमने वो किया था आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के वाला, तो वहां से भी हम एक रिजल्ट बना सकते हैं. तो ये देखिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपने किया आई क्रॉस जे और यहाँ पे किया जे क्रॉस आई. क्या आपको दोनों रिजल्ट सेम मिले हैं? यहाँ पे मिला के और यहाँ पे मिला माइनस के. इट मीन्स हम बोल सकते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स के लिए. देखो यही से एक रिजल्ट और बन जाता है. अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं तो हम ये बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. इट मीन्स ये आपके पास सिंपल ये बोलना चाह रहा भाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए. मीन्स अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमारा डॉट प्रोडक्ट था वो कम्यूटेटिव था, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास कम्यूटेटिव नहीं है. ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के. ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट देखिए. अब इसमें यह है कि भाई अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो वेक्टर हैं जो किसी भी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट मींस साथ वाली, और ट्रायंगल में तीन है तो कोई भी दो एडजेसेंट बन जाती हैं. ये हमारे पास वेक्टर ए मान लेते हैं, ये हो गया वेक्टर बी. ठीक है? तो देखो, इफ ए एंड बी वेक्टर A and vector B represents the adjacent sides of a triangle
ए बी सी, कोई ट्राइंगल है उसकी ए बी सी मान लेते हैं हम, उसके एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी। देन अब आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। By the help of cross product, and it is equals to half of magnitude A cross B। देखो अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्चुअल में आपके पास होता क्या है, बेस इंटू हाइट। तो उसको कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे हाफ, तो ये रहा बेस इंटू हाइट, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी होती है एरिया, तो भाई वो चाहे वेक्टर की हेल्प से हम कैलकुलेट करें चाहे सिंपल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो तो ओनली एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास स्केलर होता है, 1/2 ऑलरेडी स्केलर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इससे कभी वो हो जाओ भाई ये मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मोड नहीं है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी अगेन छोटी सी एक एप्लीकेशन और है। वो एप्लीकेशन ये है कि अगर आपके पास ये दो साइड्स ट्राइंगल की ना हो कि किसी भी पैरेललोग्राम की भी हो सकती हैं, तो उसका भी एरिया आपसे कैलकुलेट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram, then अगर भाई पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हो जाते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा उसके बारे में बात करनी है आपको। एडजेसेंट का मींस दो साथ वाली साइड है, जैसे वेक्टर ए ये हो गया और वेक्टर बी इधर हो आपका। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय, देखो भाई पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल बनेंगे आपके पास, तो हमारा जो हाफ था उसका हम हाफ हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर दो साइड्स दे रखी हैं और आपको एरिया पूछा जाता है पैरेललोग्राम का, तो आप यहाँ से बता दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा आपके पास। और इंस्टेड आपको पैरेललोग्राम की साइड्स ना देके ये बोल दें इफ, थोड़ा सा अलग करने के लिए मैं लिख देता हूँ इफ D1 एंड D2 be the diagonals of a parallelogram, then भाई कई बार साइड ना देके वो आपको डायगोनल्स बोल देता है कि दो डायगोनल दे दिए, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना, तो भाई अगर आपको कहीं पे भी देखो, एक चीज और लिख देता हूं मैं यहीं पे ही, वो हमने डेफिनेशन में भी देखा था और यहाँ पे भी, अगर आपको कहीं पे भी ये बोल दिया जाए इफ A and B are any two vectors, then find a unit vector, find a vector perpendicular
to both vectors A and B। अगर आपके पास A और B कोई भी दो वेक्टर्स हैं और आपको ये बोला जाए ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिए जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, इन दिस केस वी कैलकुलेट the cross product of two vectors। इट मीन्स आपको जो ए और बी वेक्टर दिए गए हैं ना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दीजिए आप, जो हमने डिटरमिनेंट वाला किया अभी ऊपर, उसकी हेल्प से आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दीजिए। जो आपके पास न्यू वेक्टर आएगा वो न्यू वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए एंड बी दोनों के। अगर मैं बोलता हूं C इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, देन इसको सिंपल सी भाषा में देखें, ये बोला जाए C इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, then C is perpendicular to vector A and C is perpendicular to vector B। जो C वेक्टर है वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर B पे भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर आएगा। ये नहीं कि भाई सिंगल एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया बस।